कंसोल डॉट लॉग, यहां पे लिखा फन, मुझे मार डालो। किसी ने बोला क्या क्या मतलब, क्या मैं ऐसे कर सकता था? ऐसे करके ऐसे लिख सकते थे फन को, चेक करिए, नहीं, एरर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्सपोर्ट का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट, यहां पे एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को, आपने पूरा मॉड्यूल को नहीं भेजा है, पूरे फाइल को नहीं भेजा है, आपने क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन। तो आपको इंपोर्ट फंक्शन करना पड़ेगा, ये फंक्शन नहीं है जिसके अंदर आया है, याद रखिएगा। तो आपको अगर ऐसे लिखे फन डॉट फन, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, परफेक्ट, समझ रहे हैं? तो फिर मुझे फन डॉट फन लिखना पड़ेगा, फिर आपको इस तरीके से कॉल करना, या तो फिर आप डायरेक्ट फन को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अनपैक करके लिखिए। दोनों तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से। और इसी तरीके से इसके अंदर फंक्शन बढ़ता जा रहा है, तो नीचे फिर से एक्सपोर्ट लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट खेलो। खेलो नाम का फंक्शन है, रिटर्न में लिखा यहां पे मुझे जाने दो। खेलो नाम का फंक्शन है और इसमें लिखा हुआ है रिटर्न मुझे जाने दो। खेलो को कैसे कॉल करोगे, आप इंडेक्स में जाओगे और यहां पे अब दोबारा लिखना पड़ेगा फन। अरे फन से ही कॉल हो जाएगा ना, उसमें सारा फन में सारा आ गया है। हाँ, फन डॉट खेलो। अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं मॉडल सिखा रहा हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। हाँ जी, समझ गया। समझ रहे हैं ना? अभी प्रोजेक्ट नहीं है, इसको हटा दूंगा, अभी हटाने के बाद फिर प्रोजेक्ट वाला स्टार्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट में कैसे बनाना। सर इसको दूसरे उसमें सेव कर हाँ देंगे। नहीं, इसकी चिंता मत करिए, फाइल देने के बाद हो सकता है आज ना हो, कल हो, अगली क्लास में हो जाए स्टार्ट। बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी के बारे में पता नहीं है कि क्या है। अब देखिए इंपोर्ट में अगला चीज सीखिए। मान लीजिए एक यूजर ने पता है क्या किया, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक यूजर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा मैं बता रहा हूं। एक बच्चे ने पूछा कि मेरे पास एक फंक्शन है सर, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करो इसको, लिखा मॉड्यूल, यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, क्या लिखा, एक्सपोर्ट्स डॉट, फंक्शन का नाम है भाई प्रिंट करो। फंक्शन का नाम है भाई प्रिंट करो। क्या नाम है फंक्शन का? मिल गया? फंक्शन का नाम है भाई प्रिंट करो। ठीक है, मैंने इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का नाम है मैं फी नहीं दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट करो और इसमें लिखा हुआ है मैं फी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है मेरा, भाई प्रिंट करो मेरा क्या एक फंक्शन है, और कंसोल में क्या आउटपुट दे रहा है, मैं फी नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं इसको कॉल करवा रहा हूं, इंपोर्ट कराते हैं। यहां पे लिख रहे हैं कॉन्स्ट, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं क्या, भाई प्रिंट करो। ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं ऐसा, ऐसा लिखते हैं डायरेक्ट, तब आ जाएगा भाई प्रिंट करो। खुद ले लिया, देखिए खुद ब खुद ले लिया सबसे टॉप में, यहां पे टॉप में नहीं, यहां से कट करते हैं क्योंकि सब कमेंटेड कोड है। नीचे आ जाइए, यहां पे इसको, यहां पे क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके। और मैंने यहां पे कॉल करा दिया, भाई प्रिंट करो को कॉल करा दिया। समझ रहे हैं ना? भाई प्रिंट करो को क्या कर दिया, कॉल। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए मैं फी नहीं दूंगा। एक बार और कॉल करा दिया, जो अभी तक कर रहे थे वही चीजें हैं, क्योंकि कंसोल वहां हो रहा है ना, कंसोल लिख दिया मैंने, रिटर्न नहीं लिखा तो कि दो बार आ गया। अब यूजर क्या बोल रहा है कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया था कि आपने दो बार कॉल किया, एक बार कॉल किया, आ गया। मान लीजिए कि ये फाइल में ना, ये फाइल जो है आप जो यहां पे लिख रहे हो फाइल, यहां पे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसके अंदर पहले से एक कंसोल लिखा हुआ है, ऐसे कंसोल डॉट लॉग जे 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 जे, ऐसे। ये एक्सपोर्ट में नहीं है। क्या ये जे जे प्रिंट होगा इंपोर्ट करने के बाद? अरे आ गया, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा फाइल एग्जीक्यूट कर जाता है, डायरेक्ट कोड रहेगा एग्जीक्यूट कर जाएगा। ऐसा नहीं है किसी फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा है तो फंक्शन ही
सिर्फ और अगर आपने कोई डायरेक्ट कोड लिखा है ना तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। फंक्शन तो देखिए, फंक्शन तो अपने आप कॉल होता नहीं, उसको तो कॉल करना पड़ता है ना, फंक्शन को तो अपने कॉल करना पड़ता है, लेकिन जो इसको तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या किया कि जैसे अपने फाइल, ये अब ऐसा मतलब नहीं आप इसको नहीं भी लिखोगे ना फिर भी कॉल हो जाएगा। जे देखिएगा आ गया आउटपुट, क्योंकि ये इंपोर्ट करते ही कॉल हो जाता है। इंपोर्ट करती है क्या हो गया, रन हो गया, क्योंकि ये रन होना ही है क्योंकि बाहर है ये। तो किसी ने बोला कि सर अभी अब क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, ठीक है आपने बता दिया, क्या मैं इसको एक बार और लिख दूं, इसका नाम कर दूं 1, तो क्या ये कॉल हो जाएगा, दो बार आएगा जे जी। ये बहुत अच्छा चीज है, आप जितने बार रिक्वायर लिख दो, अगर आप 10 बार लिखोगे इंपोर्ट एक ही बार होता है। समझ में आ गया अमित आपको? हाँ जी, हाँ जी। आप 10 बार भी लिख दोगे ना रिक्वायर उसी चीज को, लेकिन इंपोर्ट एक ही बार इंपोर्ट एक होगा। ही बार होगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक ही बार इंपोर्ट करेगा वो। क्लियर है, ये ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है। तो बहुत लोग आंसर करके आते हैं, अच्छा 2 बार आएगा जीजे जीजे, 2 बार आ जाएगा, ठीक है, और कर देते हैं बच्चे, कर देते हैं, 2 बार आएगा आउटपुट, लेकिन आउटपुट इसका एक बार आएगा। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको मॉड्यूल सिखाया है कि ये मॉड्यूल क्या होता है, पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि किस तरीके से मॉड्यूल आपको बनाना है, किस तरीके से काम करना है मॉड्यूल के ऊपर। अब आइए यहां पे मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब इंडेक्स डॉट जेएस को छोड़ते हैं, अब इस फाइल को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है मुझे। माई मॉड्यूल है यहाँ पे, माई मॉड्यूल को भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि मुझे मॉड्यूल का पता चल गया कि मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से मॉड्यूल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। लेकिन अभी जो आप इंपोर्ट जितना भी कर रहे थे, कैसा मॉड्यूल था, आपका अपना मॉड्यूल है। इसी तरीके से मैं एक मॉड्यूल यूज करने जा रहा हूं, ध्यान देखिएगा, app.js के अंदर मॉड्यूल यूज कर रहा हूं, लेकिन अपना नहीं। यहां पे क्या लिख रहा हूं, कॉन्स्ट, यहां पे लिख रहा हूं एक्सप्रेस, और यहां पे लिख रहा हूं रिक्वायर। और एक्सप्रेस एक मॉड्यूल है, ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल, ये मॉड्यूल एक्सप्रेस जेएस का मॉड्यूल है, मैंने इंस्टॉल किया है तो एक्सप्रेस को यूज कर लिया। समझ में आ गया ना, मैंने एक्सप्रेस को क्या कर लिया, यूज कर लिया। और यहां पे लिख रहा हूं कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस को कॉल कर दिया, एक फंक्शन मेरा कॉल हुआ एक्सप्रेस। और यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल ऐप। क्या लिख रहे हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल ऐप। क्लियर है? अब इंडेक्स, अब मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को कॉल किया है। अब एक्सप्रेस क्या करता है ये बता रहा हूं, ये बेसिकली ये करता है कि आपको एचटीटीपी ऑब्जेक्ट मिल गया, आपको है ना, आपको यहां पे क्या मिल गया, हाँ। अब ये सर्वर लिशन वगैरह खुद करा लेगा। अब यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, देखिएगा इंडेक्स.js में चल रहे हैं। इंडेक्स.js में क्या लिख रहे हैं, देखिए कॉन्स्ट, यहां पे देखिए ऐसे लिख रहे हैं ऐप, खुद सजेस्ट कर दिया ना, देखिए ऊपर इंपोर्ट हो गया ऐप को इंपोर्ट किया है, जो एक्सपोर्ट किया था ना वहां से, मैंने पता ऐप को मॉड्यूल बना दिया था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऐप। क्लियर है? जो एक्सप्रेस से मैंने ऐप को, मैंने एक लाइब्रेरी यूज किया एक्सप्रेस का, इसमें डाल दिया, और जो इससे मैंने ये एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर दिया डायरेक्ट। तो फंक्शन को जब कॉल किया तो यहां पे ऐप में क्या आ गया, मेरा एक्सप्रेस पूरा आ गया। अब मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, उसको एक्सपोर्ट करके इंडेक्स में यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखा, ऐप, इसका नाम मैं कर देता हूं सर्वर। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। यहां पे अब क्या लिख रहे हैं, सर्वर डॉट लिसन, क्या कर रहे हैं, सर्वर डॉट लिसन। अब जैसे लिसन करूंगा तो यहां पे सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, एक पोर्ट नंबर आप देना है यहां पे। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक पोर्ट नंबर दे रहा हूं सर्वर डॉट लिसन में, और पोर्ट नंबर दे रहा हूं 8080, ठीक है। और यहां पे जो पोर्ट नंबर है ना, पोर्ट नंबर को पहले मैं यहां पे डिसाइड कर देता हूं, पहले से रख देता हूं स्टोर करके, और यहां पे लिखता हूं पोर्ट नंबर, और यहां पे देता हूं 8080 पोर्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट फिर से रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं होस्ट, किस पे चलाना है भैया, यहां पे लिख रहा हूं लोकल होस्ट, ठीक है। और यहां पे पास कर रहा हूं होस्ट कॉमा, अब यहां पे लिख रहा हूं एक कॉल बैक फंक्शन, और यहां पे रहेगा मेरा ये, और यहां पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिखेंगे सर्वर स्टार्टेड
सर्वर स्टार्टेड, यहां पे लिखना है, यहां पे इस तरीके से थोड़ा सा बैकटिक के साथ करना है। इसको पता है क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये जैसे लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। यहां पे लिख रहे हैं HTTP, है ना, यहां पे लिख रहे हैं HTTP कॉलन डॉलर, यहां पे लिख रहे हैं होस्ट HOST होस्ट कॉलन, यहां पे दे रहे हैं डॉलर पोर्ट नंबर। इस पे स्टार्ट हो जाएगा मेरे सर्वर, और मेरे इंडेक्स को रन करके देखते हैं। ओ, सर्वर स्टार्ट हो गया। इससे मुझे कोई क्रिएट सर्वर का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। मेरा सर्वर स्टार्टेड, मेरा ये चल चुका है। ये क्लियर हुआ? ये फैसिलिटी मुझे एक्सप्रेस के थ्रू मिला, एक्सप्रेस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्रिएट सर्वर नहीं लिखना पड़ा। ये जो है ना app.js एक्सप्रेस जो दिया है वो HTTP ही है जो मैं यूज कर रहा हूं। इनडायरेक्टली जो कोड आप डायरेक्ट लिख रहे थे, वो इनडायरेक्टली मैंने यही कोड लिखा है, और मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया यहां से। बेसिकली आप जब भी index.js फाइल को रन करेंगे तो आपका ये कॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं npm स्टार्ट कर दूं यहां पे, तो भी हो जाएगा क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। परफेक्ट, कॉल हो गया। देखिए सर्वर स्टार्टेड। क्लियर हो रहा है? आप इसको क्लिक करके ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, ब्राउजर खुल जाएगा। देखिए कैन नॉट गेट आ रहा है। यही तो होता है नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस में, ऐसी तो रन होता है सर्वर। तो इसका मतलब ये index.js का काम खत्म हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब ये क्या हुआ, यहां पे क्या कर रहा है, ये मेरा app.js है। जैसे कॉल हुआ मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब ऐप क्या है? ऐप देखिए क्या चीज है। ऐप यहां पे बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहा है मुझे। अगर मैं लिखूं ऐप डॉट, क्या लिख रहा हूं देखिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, ऐप डॉट, मैंने लिखा गेट, क्या लिख रहा हूं, गेट और स्लैश डेटा, और यहां पे कॉल कर दिया एक फंक्शन। ये एक्सप्रेस का फैसिलिटी है। मैंने लिखा, यहां पे लिखा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, यहां पे लिखे कंसोल डॉट, कंसोल छोड़ दीजिए, यहां पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहां पे लिख रहे हैं स्टेटस सक्सेस। अब देखिएगा अब यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, यहां पे ऐप से ये मुझे एक्सप्रेस फैसिलिटी दे रहा है कि अगर ऐप से तुम गेट डेटा लिख दोगे, ऐसे डेटा लिखा पाथ में, अगर डेटा मैच होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में ना? ये मेरा ये फंक्शन पता है क्या मेरा, ये फंक्शन पता है क्या मेरा, कंट्रोलर, और ये मेरा राउटर है। ये मेरा राउटर है। अभी मैं आपको अगली क्लास में पूरा अच्छे से सिखाऊंगा इसको। अब देखते हैं कॉल होता है कि नहीं। तो रन में है ऑलरेडी मेरा। बस यहां पे क्या, अगर मैं लिख दूंगा तो क्या पता आ जाना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, डेटा, वही आ गया स्टेटस सक्सेस। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं बना पा रहा हूं एपीआई। किसी ने बोला सर मुझे पोस्ट मेथड चाहिए, तो कैसे करेंगे पोस्ट में? तो यहां पे गेट को हटा के क्या कर देंगे, पोस्ट। अगर आप पोस्ट में डेटा लिख दोगे तो पोस्ट वाला कॉल होगा। अगर आप गेट में डेटा लिखोगे तो गेट वाला कॉल होगा। तो आपको मेथड आपको डिसाइड करना है। तो यहां पे मेरा क्या होता है, एक मेरे पास थंडर क्लाइंट टूल है, तो भैया टूल का यूज करते हैं और यहां पे सीधे चलते हैं और यहां पे पोर्ट नंबर चेंज करते हैं यहां पे, और क्या लिखते हैं 8080 मेरा पोर्ट नंबर है, साइन अप, और यहां पे लिखेंगे हम लोग डेटा, लेकिन मेथड क्या यूज करेंगे, पोस्ट, और चेक करते हैं भाई पोस्ट में डेटा आ गया, डेटा पोस्ट में आ रहा है। लेकिन पोस्ट में मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं कि पोस्ट में ये सक्सेस नहीं देगा, ये पोस्ट में लिखेगा सक्सेस। डरो मत भाई, प्रोजेक्ट करो। ठीक है, मैं चेक करके देखता हूं क्या पता आता है ये। यस, डरो मत भाई, प्रोजेक्ट करो। सेव डेटा पे अगर सेव डेटा लिख रहा है लेकिन मेथड अगर पोस्ट किया तो ये मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको मेथड चेंज कर दिया तो आपको यही यूआरएल पे ये डेटा मिलेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है अमित आपको? लेकिन सर वो तो हमने टैक्स तो चेंज कर दिए थे ना, तो सक्सेस क्यों आ रहा है उस पे? टेक्स्ट नहीं नहीं, दो फंक्शन है अमित, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे दो फंक्शन है, गेट के लिए अलग है डेटा पाथ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा शायद एक वो आगे इसका मतलब होता है कि अगर आप गेट रिक्वेस्ट में डेटा लिख रहे हो तो आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है। यूआरएल यूआरएल सेम है, यूआरएल सेम है, लेकिन आपका मेथड कंट्रोलर अलग अलग है। जब आप गेट करोगे तो आपको ये कॉल होगा, जब पोस्ट करोगे तो आपका ये कॉल होगा। समझ रहे हैं ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
लेकिन किसी ने बोला सर अगर मुझे पुट करवाना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको नीचे जाना है और यहां पे क्या लिख देना है, पुट। अगर आपने यहां पे मेथड पुट में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अपडेट करो भाई, अपडेट करो भाई, मैंने पुट में लिखा अपडेट करो भाई। अगर मैंने यहां पे मेथड पुट कर दिया तो अब देखिए यूआरएल अपडेट करो भाई कॉल हो रहा है। सेम यूआरएल पे अगर मैंने पुट कर दिया तो अपडेट करो भाई। अगर मैंने सेम कॉपी किया फिर से और सेम यूआरएल पे मैंने लिख दिया, डेटा ही है यहां पे भी, और लिख दिया डिलीट, और यहां पे लिख दिया अपडेट की जगह पे डिलीट करो भाई, तो बताइए ये कैसे चलेगा। यहां पे पुट की जगह पे अगर आप डिलीट लिखोगे तो यहां पे आएगा डिलीट करो भाई। अगर आपने यहां पे पुट किया तो यहां पे आएगा अपडेट करो भाई। अगर आपने यहां पे पोस्ट किया तो यहां पे आएगा डरो मत भाई प्रोजेक्ट करो, ठीक है। गेट में अगर कर दिया तो इससे आएगा स्टेटस सक्सेस। सेम यूआरएल को चारों मेथड पे अलग अलग कंट्रोलर बनाया। हाँ जी, पुट मेथड है ना, अपडेट करने के लिए। जब अपडेट करना होता है डेटाबेस में डेटा तो पुट का यूज करते हैं। तो हमने 4 मेथड यूज किया है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, है ना, यहां पे क्लियर हुआ। एक पैच होता है वो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूड बोलते हैं ना, क्रूड, वही 4 हैं ऊपर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे, अगली क्लास में पूरा ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा आपका हर चीज, है ना। अगली क्लास में मैं आपको